जीरो से स्टार्ट किया था, अब हम चलते हैं थोड़ा सा माइनस की तरफ, और जीरो पे हमने देख लिया था कि वो थोड़ा सा पीछे आ रहा था, थोड़ा सा जीरो पे थिकिश लगा था, लेकिन चले हम वापस लाते हैं 2 के ऊपर और हम देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारा बॉल जो है नेक्स्ट पोजीशन में हमें लेकर जाता है जी। ये -2 है जी हमारा। ये देखें आप, उसने एंगल थोड़ा सा मुझे यहां पर दे दिया, जीरो पे तकरीबन यहां पर आया था, यहां पे भी आ सकता थोड़ा सा, 0 फिर 1 फिर 2 3 फिर 4, इस तरीके से वेरिएट करता है बॉल। आपकी स्ट्राइकिंग मिडल में हो रही है, कहीं और साइड नहीं इसमें अप्लाई हो रही, इस चीज को ज़हन में रखते जाएं आप लोग, ठीक है। अब हम चलते हैं मजीद थोड़ा सा 3 पे जाते हैं और फिर 4 पे जाएंगे। इसकी 2 वेरिएशंस थोड़ी सी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट शॉट है। कई दफा बॉल आपने यहाँ से लाना होता है तो समझ नहीं आती प्लेयर्स को कि हम किस तरीके से लाएं, वो अनइंटेंशनल या इंटेंशनल साइड देने की कोशिश करते हैं तो वो प्रॉब्लम आ जाती है उसमें। सो -3, अब ये देखेंगे हमारा बॉल यहाँ लग के मजीद इस तरफ कुशन की तरफ आया है। सो दिस इज -3। स्पॉट मैंने एक ही रखा हुआ है, सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको कि वर्टिकल पोजीशन में हिटिंग, जो कि सेंट्रल स्ट्राइकिंग में हमेशा कहता हूँ कि सेंटर में हिट करें, सेंटर में हिट करें, उसके हवाले से अब चलते हैं मैक्सिमम -4 पे, जो कि ऑलमोस्ट स्क्रू शॉट है। अब देखते हैं कि हम इससे क्या हासिल कर सकते हैं। -4, सो आपने देखा कि -4 में मैं बॉल यहां से घुमा के यहाँ कहीं भी ला सकता हूं, सो विदाउट साइड। तो ये आज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आज जिस वीडियो को बनाने का मकसद भी मेरा यही था कि हम इसको समझ जाएं कि वर्टिकल हिटिंग और माइनस हिटिंग, माइनस में वर्टिकल हिटिंग में प्लस और माइनस में डिफरेंस क्या आता है। एक दफा और -4 खेलते हैं, थोड़ा स्लो खेलते हैं इस बार, ये देखिए मैं आराम से इसको पोजिशनल प्ले में इधर कहीं ला सकता हूँ। उसके अलावा अगर जो आप कुछ करना चाहें, में भी इसी को फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, को थोड़ा सा टॉप स्पिन मजीद देते हैं, +4 में ही हिटिंग करते हैं। तो ये देखिए एक ही जगह वाइट बॉल है, वो किधर जा रहा है मेरा बॉल। सो इजीली ब्लू बॉल कलर, कोई भी कलर हम बना सकते हैं फ्रॉम द ब्लैक, फ्रॉम अ सर्टेन एंगल, के सिर्फ +4 से -4 में हिटिंग करते हुए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि हर बार ब्लैक से जब हमने पोजिशनल प्ले बनाना होता है तो साइड की जरूरत नहीं होती, बल्कि सिंपल फॉलो, स्टन फॉलो, स्टन स्क्रू, ये 4-5-6 जो वेरिएशंस हैं, इसके अंदर ही हम अपने बॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। और अच्छा प्लेयर कोशिश यही करता है कि वो कम से कम साइड को अप्लाई करे और इसी पोजीशन में +4 से -4 के बीच में इसको कंट्रोल में रखे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसको अपने गेम में से रिस्क को कट कर दे। क्योंकि साइड जब भी देनी होती है तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। उस रिस्क को कट करने के लिए आपको कोशिश करना है कि प्रैक्टिस करें विदाउट साइड्स। जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो बहुत एडवांस गेम में बहुत एडवांस प्लेयर्स को ऑब्वियसली साइड के बगैर स्नूकर नहीं होती, लेकिन जो प्लेयर कंट्रोल करना शुरू कर देता है कि साइड्स को कम यूज करने में, वो ज्यादा कामयाब होना शुरू हो जाता है। जो प्लेयर हर शॉट को साइड के साथ समझता है, जी मैं ये साइड दे रहा हूँ, मैं वो साइड दे रहा हूँ, ये हो रहा है, सो वो बहुत ज्यादा दूर रहता है प्लेयरों से अच्छी गेम बनाने में, और कोशिश करता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है और समझता नहीं कि क्यों मेरे बॉल मिस हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, और इसके हवाले से अगर कोई सवाल आपके जहन में हो कि किस तरीके से वर्टिकल स्ट्राइकिंग को बेहतरीन इंप्रूव कर सकते हैं, मेरी बहुत सारी वीडियोस भी ऊपर पड़ी हुई हैं, सेंट्रल स्ट्राइकिंग की, लॉन्ग पॉट्स की, स्क्रू के हवाले से, क्यूइंग के हवाले से, एमिंग के हवाले से, तो आप उनको भी देखें। मेरी वीडियोस को शेयर करें, इट्स अ फ्री रिसोर्स। मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मुख्तलिफ किस्म की रिक्वेस्ट भी आती हैं, और वो ये नहीं नोट करते कि जी ऑलरेडी वो वीडियोस पड़ी हुई हैं उनकी मेरी YouTube चैनल पे। थोड़ा सा बैक पे ब्राउज करेंगे
तो आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में चले जाएं या वीडियोस में चले जाएं तो आपको मिल सकती हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, पेज के एड्रेसेस आ रहे हैं। अगर कोई सवाल है, मुझे मेरे नंबर्स आ रहे हैं, मुझसे रब्ता करें। मुझसे पर्सनलाइज ट्रेनिंग लेना चाहें, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई केबल, कोई इक्विपमेंट कुछ खरीदना चाहें, आप क्यों खरीदना चाहें तब भी आप रब्ता कर सकते हैं। और कोई इवेंट अगर वो कर रहे हो, मुझे इनवाइट करना चाह रहे हो, आई एम ऑलवेज वेलकम। मैं हमेशा आई एम ऑलवेज अवेलेबल, और जब भी जरूरत हो मैं जाता हूँ, और किसी भी शहर में, बल्कि बहुत से शहरों से मुझे कॉल्स आती हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पहुँचूँ एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि मुझे टाइम अगर जितने जल्दी मैं निकाल सकूँ उनको मैं ज़रूर विजिट करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने वीडियो एंजॉय की हो। टिल नेक्स्ट टाइम जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी साईं जी।